Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. I welcome you all. In this video मैं आपसे 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करना चाहूँगा अर्नेस्ट मेयर के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें 4 चैप्टर बेसिकली हैं। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट का नेम दिया होता है, जो कि उस यूनिट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया होता है उस स्पेसिफिक एरिया में। तो जो पहले आपके साइंटिस्ट हैं जो कि इस फर्स्ट यूनिट के हैं, दैट इज़ चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड से पहले आपको एक साइड में एक फोटोग्राफ के साथ एक थोड़ा बायो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी है कि वो कौन थे, कहाँ उनका प्लेस था, फर्स्ट प्लेस क्या है और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो हम लोग इसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज़ 5 डिफरेंट पॉइंट्स विद 5 डिफरेंट कलर्स। आई एम यूजिंग द स्ट्रैटेजी फॉर दिस वीडियो। तो पहला पॉइंट जो होगा इसके बारे में वो ये है कि जो आप अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ कि इनका जो बर्थ प्लेस है, दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर के बारे में 5 पॉइंट्स वी विल डिस्कसिंग अबाउट 5 डिफरेंट पॉइंट्स। 5 डिफरेंट पॉइंट्स जो कि आपके नीट के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें पॉइंट जो है आपको याद रखने का है कि आप इसमें जब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, तो आप एक काम कर सकते हो इसके स्टार्टिंग में कि आप एक अपनी एनसीईआरटी लेके रखिए और साथ में हाइलाइटर या एक रेड पेन ले लीजिए, ताकि जो लाइन में बताऊँ आप उसको पहले ही से हाईलाइट करते हुए चलिए। और आप एक रेड पेन से उसमें स्टार मार्क भी कर सकते हैं, ताकि ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके पास पहले से पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सी लाइन से फॉर्म हुआ है। तो इससे आप जब भी अपनी एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपके पास पहले से कंसाइन नोट्स होंगे कि आपको एनसीईआरटी में ये लाइन्स काफ़ी अच्छे से फोकस करके पढ़नी है, और आप पूरे पेज को भी गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप उन लाइन्स को पढ़कर भी पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये काफ़ी रिविजन के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैं इसके बारे में स्टार्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट जो आपको डार्विन के बारे में याद रखना है, क्योंकि तो डार्विन में को जो आपका अर्नेस्ट मेयर है, सॉरी मैं डार्विन बोल रहा हूँ, अर्नेस्ट मेयर जो है आपके, इनको हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इस क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको AIPMT 2015 में ये सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ नोन एज अ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उसका आंसर था अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो थे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी उनको बोला गया था। ठीक, ये था आपका पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोला गया था? ही वॉज अर्नेस्ट मेयर। इनकी फोटोग्राफ आप याद रख सकते हो कि ये काफ़ी बूढ़े दिख रहे हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अराउंड 100 ईयर्स की एज इनकी कंप्लीट है कि 1904 टू 2004 तक इनका लाइफ स्पैन था। ये इतने साल जिए थे, 100 ईयर्स की एज थी, जो कि काफ़ी मायने रखती है कि 100 साल कोई इंसान जी रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कि जो इनका जो करियर था, जिन्होंने अपनी पूरी रिसर्च फील्ड और ये स्टडीज़ की थी, तो ये बेसिकली इन्होंने 1953 से स्टार्ट किया था और 1975 में ये रिटायर हुए थे। तो इनके जो करियर था, इनका जो पूरा लाइफ का पीरियड अगर आप कंसिडर करो, तो इनको एक टाइटल भी दिया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर एग्रेस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये शायद पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी पूछा है तो वो ये टाइटल भी पूछ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट को ये टाइटल दिया गया था। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डार्विन इस अर्नेस्ट मेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इनका 80 ईयर का करियर था, उन्होंने इसमें अपनी रिसर्च फील्ड में काफ़ी ढेर सारी रिसर्च एरियाज़ में काम किया था। तो उन रिसर्च एरियाज़ के इनके नाम है ऑरेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूलॉग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि 80 ईयर के करियर थे, उन्होंने जो रिसर्च फील्ड अपनी स्पैन की थी वो थी आपकी ऑरेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूलॉग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अर्नेस्ट मेयर के बारे में पता होना चाहिए। अब आता है फोर्थ पॉइंट काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि जब हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, द फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर बेसिकली हम लोगों को स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है।
हम लोग जानते हैं कि स्पीशीज़ के लिए कई डेफिनेशन आई है, पर जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का डेफिनेशन है वो वाइडली एंड मोस्टली एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट। और जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है और उसकी जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी। तो ही वॉज द वन हु have gave the definition of a biological species and it is currently accepted definition। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कभी मिस आउट नहीं करना। अगर वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उनको फ्रेम करना है तो वो ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आपने कई बार अगर टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछा है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन जो वाइडली एक्सेप्टेड है और जो आज के टाइम पर भी एक्सेप्ट की जाती है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। तो वो साइंटिस्ट आपके अर्नेस्ट मेयर है, तो वो आपको याद रखना है। देन कम्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इसके बाद हम पांचवा पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फिफ्थ पॉइंट जो अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो है वो है कि इनके जो अवार्ड्स हैं मेनली उसके बारे में बताता है कि इनको जो अवार्ड्स हैं इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया था। ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में आपको एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड नहीं मिला था। इन्होंने इतना काम अपने करियर में किया है पर इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ अवार्ड नहीं मिला। बट नोबेल प्राइज़ अवार्ड के अलावा इनको 3 और प्राइज़ मिले थे, 3 मेनली इनको और प्राइज़ दिए गए हैं। तो उन प्राइजेस के नाम क्या क्या हैं और वो कौन से ईयर में मिले हैं चलिए हम देखते हैं। तो पहला जो अवार्ड इनको मिला था दैट इज़ द बाल्जान प्राइज़ इन 1983। पहला प्राइज़ इनको 1983 में बाल्जान प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। सेकंड वाज द इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ द बायोलॉजी इन द 1994। सेकंड वाज द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन द 1994। 1994 में इनको इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी दिया गया था। एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द क्राफोर्ड प्राइज़ इन 1999। क्राफोर्ड प्राइज़ 1999 में आखिरी अवार्ड था जो इनको सम्मानित किया गया था। और ये हम लोग जानते हैं कि इन्होंने 100 ईयर्स की एज को कंप्लीट किया था। मैंने इस लाइन को भी मेंशन कर दिया है, पर आप ये एज अ जस्ट अपने रीडिंग के लिए तो जान सकते हैं कि ये 100 ईयर्स तक जिए थे और इन्होंने अपनी पूरी इनकी जो डेथ हुई थी वो दैट इज 2004 में एक्सपायर हो गया था। तो बेसिकली जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फाइनली इसमें याद रखने हैं। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला गया था, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें इनको याद रखें जो टाइटल इनको दिया था अलेक्जेंडर एग्रेस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी मायरेट्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसमें याद रखेंगे कि इन्होंने अपने 80 ईयर के करियर पे जो रिसर्च स्टैंड किया था वो था ऑरेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूलॉजी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड द फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आपका ये था कि इन्होंने जो चौथा पॉइंट है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार मार्क किया है, वो दोनों ही पॉइंट्स के लिए है। दैट इज़ फॉर द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये पॉइंट आप हमेशा हाईलाइट करके रखेंगे, आपको ये हर साल में याद होना चाहिए कि जो अर्नेस्ट मेयर थे ही वाज द वन हु गेव द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज इन्होंने ही दिया था। हाँ, ये जो टर्म था जो बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ टर्म है आपका वो जॉन रे ने दिया है, बट जो डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी है। ये आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में वो लोग जॉन रे भी देंगे। तो जॉन रे से आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि काफ़ी बार हम लोग स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जो टर्म था दैट वाज गिवन बाय जॉन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि जॉन रे ने वो टर्म दिया था। पर जो डेफिनेशन वाला पार्ट है दैट इज गोज टू अर्नेस्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज द थर्ड पॉइंट है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो था वो क्या था। तो बाल्ज़न प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी एंड द क्राफोर्ड प्राइज़। तो ये 5 पॉइंट आपके बेसिकली 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके इसमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel basically so that you get the new notifications about the upcoming video. So at last I just want to thank you if you have watched the video completely. So thank you for watching my video.